चलिएगा तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का अपन यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर सेट नंबर 2 से। ठीक है, कल हम आपको बताए थे मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का मॉडल पेपर, लेकिन आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हो चुके हैं। देख लीजिएगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम हॉल में ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री रसायन शास्त्र लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे तो एग्जाम हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन बाबू मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है इस वीडियो में। तो जरूर देख के जाएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार का हल्का क्लास आपको मिलता रहेगा बाबू। आइए जरा शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान से कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 2021 के एग्जाम का ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस सॉलिड का बात किया जा रहा है, बेरवादार ठोस पदार्थ। ठीक है, तो देखिए जरा बाबू, बेरवादार ठोस पदार्थ जो होता है ना, ये आपका क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है, हीरा होता है, डायमंड। ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन में अगर आंसर का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार से, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या क्या होती है? द नंबर ऑफ ब्रेविस देख लीजिएगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे क्रम्बिक क्रिस्टल जिसे घनाकार बोला जाता है। देखिए घनाकार क्रिस्टल किस प्रकार से, अब देखिए इस प्रकार से आपका क्या है? घनाकार क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिएगा बाबू, घनाकार क्रिस्टल का जब भी बात होगा इसमें ब्रेविस जालक जो है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन कहता है धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट ये भी है, देख लीजिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, धनायन अंतराकाश स्थान में आपका क्या उपस्थित हो जाता है। ठीक है, और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, संभावित एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन आपका बनाया गया। तो देखेंगे ये आपका फ्रेंकल दोष हो जाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो 3 में अगर देखा जाए तो उत्तर इज द राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। धनायन अंतराकाश स्थान में कौन उपस्थित हो जाता है? फ्रेंकल दोष, यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट बाबू। ठीक है, अब देखिएगा कहता है सहसंयोजक ठोस आपका कौन है? ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखेंगे मेरे प्यार तो सहसंयोजक ठोस पदार्थ जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, छोटा छोटा कण के माध्यम से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए क्वार्ज ग्लास, क्वार्ज जो है बाबू ये आपका क्या होता है? ये आपका एक दूसरे से मिलकर छोटा छोटा कण जो है ना बना रहता है। जैसे देखिए क्वार्ज किसे? शीशा को बोलते हैं। ठीक है, तो शीशा को क्या, अगर शीशा को मेरे प्यार यहाँ पर देखेंगे फोड़ेंगे तो कितने भाग में वो विभाजित होगा? बहुत सारा भाग में विभाजित होगा। ठीक है, तो वही आपका क्वार्ज हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आयोडीन आपका क्या है? आयोडीन का सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी कि बाबू यहाँ पर क्या होगा? सोडियम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। अब देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड मतलब नमक जो है बाबू, आयोडीन जो है ये आपका क्या है? ये आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है, मोलिकुलर सॉलिड जिसे बोला जाता है। तो 5 में उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोलिकुलर सॉलिड। अब देखिएगा कहता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? किसका बात किया जा रहा है? तो ये आपका बात किया जा रहा है बाबू उष्मा और विद्युत का। ठीक है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, गुड कंडक्टर पूछा जा रहा है, अच्छा चालक। तो देख लीजिएगा कहता है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिएगा तो देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या होगा? तो ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है बाबू इसमें जो है ना, ये आपका क्या है? विद्युत का भी उतना ही अच्छा चालक है जितना कि उष्मा का। ठीक है, तो देखेंगे क्या लगाएंगे? 6 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मोलिकुलर प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2011 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म। तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन है? तो ये वाष्प दाब हो जाएगा। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर जो है ये आपका क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 7 में आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिएगा कहता है परासरण दाब की इकाई क्या है? देख लीजिए CBSE में भी देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, द यूनिट ऑफ देखिए ऑस्मोसिक प्रेशर इज डैश। ठीक है,
तो देखिए परासरण दाब की इकाई का बात किया जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, एटीएम हो जाएगा। क्या होगा, एटीएम हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, एटीएम। अगला देखिएगा 9 नंबर, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इलेक्ट्रॉन इन फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड आर डैश का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए अनुचुंबक यौगिक जो है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, तो इसमें जो है ना अनुचुंबक यौगिक जो होगा इसमें अयुग्मित, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। 9 में आंसर क्या होगा, ठीक है ना, अनपीरियड जिसे बोला जाता है। विकल्प यहाँ पर क्या होगा, बी। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, अब देखेंगे अनुसंख गुणधर्म। देख लीजिए 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। अनुसंख गुणधर्म का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है आपका, क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, परासरण दाब, ऑस्मोसिक प्रेशर। ऑस्मोसिक प्रेशर आपका क्या है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक प्रकार का अनुसंख गुणधर्म है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, कहता है संप्रसारी विलयन में समान होता है। अब देखिएगा संप्रसारी विलयन जो है इसमें आपका क्या समान होता है, ठीक है। तो देखिए संप्रसारी विलयन में जो है ना मूलर सांद्रण, कौन सा, मूलर सांद्रण आपका समान रहेगा। 10 नंबर में जवाब अगर देखा जाए ऑप्शन ए होगा, मूलर सांद्रण। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डैश। देख लीजिएगा 2015, देख लीजिए विद्युत अपघट्ट का उदाहरण का जब भी बात होगा तो ये आपका हो जाएगा बाबू सोडियम, सोडियम एसीटेट, ठीक है, मतलब NaNO3, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा 12 नंबर में विकल्प आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मूललता प्रदर्शित होता है। अब देखिए मोबाइलिटी इज डिस्प्लॉयड। अब देखेंगे यहाँ पर देखा जाए 2017 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है मूललता प्रदर्शित होता है। तो मूललता जो है ना ये आपका किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो मोल, ठीक है ना, मोल किलोग्राम, मोल किलोग्राम, ठीक है। तो देख लीजिएगा मोल किलोग्राम, 13 नंबर में डी वाला यहाँ पर हो जाएगा मोल किलोग्राम। अगला देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, विच, कहता है इज नॉट इफेक्टेड बाय हीट। मतलब ताप द्वारा, किसके द्वारा, ताप द्वारा, ठीक है, टेम्परेचर द्वारा। तो ये मूललता, मूलरता नहीं, ये आपका होगा बाबू मूललता, ये आपका टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 14 नंबर में जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है, अनुसंख गुणधर्म मतलब मोलिकुलर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, नोट का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, केबीविच, मतलब पोटासियम ब्रोमाइड। 15 नंबर में जवाब अगर देखा जाए तो यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। देखिए मूल अवनमन स्थिरांक ये आपका निर्भर करता है मोल डी, ठीक है ना, डिपोजिशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो 16 नंबर में जवाब अगर देखा जाए मूल अवनमन स्थिरांक जो ये आपका निर्भर करेगा, ये आपका दी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब देखा जाए विलायक की प्रकृति पर, ठीक है। तो 16 नंबर में जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता होती है, क्या था, मोबाइलिटी ऑफ प्योर वाटर इज डैश। देख लीजिएगा 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बाबू 55 क्या होगा 6, ठीक है। 17 नंबर में आपका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोलिकुलर प्रॉपर्टीज, अनुसंख गुणधर्म आपका कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ना प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है ना, प्रकाशीय क्रियाशीलता ये आपका क्या है, अनुसंख गुणधर्म नहीं है। उत्तर आपका क्या होगा, बी। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार क्या होता है, ठीक है, द साइज ऑफ कोलाइडी पार्टिकल्स इन कोलाइडी सॉल्यूशंस का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देख लीजिएगा तो ये आपका क्या होगा 10 पावर माइनस, यहाँ पर देख 10 पावर माइनस 6 माइनस 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो देख लीजिएगा यहाँ पर 19 नंबर में जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 20, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक-ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। देख लीजिएगा कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक-ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा 20 नंबर में, ठीक है। तो देखिए मेक-ऑर्थर विधि जो है ना, एजी मतलब आपका क्या हुआ बाबू, ये आपका चांदी, चांदी धातु जो है इसका निष्कर्षण किसके माध्यम से,
मेक और थर्ड विधि के माध्यम से किया जाता है। 20 में जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा क्या होगा? निर्भर करती है। कहता है दी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार तो, ठीक है ना, एम यू देखेंगे, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ गैस सॉलिड सरफेस डिपेंड ऑन डैश। मतलब देखिए कोई भी गैस है बाबू, उसका ठोस जो है ना किस पर निर्भर करेगा? तो देखिए सिंपल अगर देखा जाए तो ये आपका जो है ना गैस का जो है ना, गैस के सबसे पहले टेम्परेचर पर करता है, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद यहाँ पर टेंडेंसी, यानी कि टोटल विकल्प आपका हो जाएगा डी वाला उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट नेचर? तो ये आपका क्या होगा? सोना, चांदी, प्लेटिनियम। तो देखिए सबसे पहले आपका सोना हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा? फिर आपका चांदी हो जाएगा, फिर आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा, यानी कि तीनों आपका होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस दी। अब प्लेटिनम जहाँ पर नहीं रहेगा तो सोना चांदी वहाँ पे रहेगा, तो आप लोग मारिएगा आंसर, ठीक है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? डिपोजिशन ऑफ लिक्विड ए सॉलिड सब्सटेंस इज किल्ड, ये जेल कहलाएगा। जेल यहाँ पर देख लीजिएगा। 23 नंबर में जवाब आपका क्या होगा? 20। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, द गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का बात किया जा रहा है। 24 नंबर, ठीक है। तो स्वर्ण संख्या सबसे कम आपका क्या होगा? जिलेटिन। जिलेटिन का क्या होगा? स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। 24 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 25 नंबर क्या आता है? कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? दी गोल्ड नंबर, अरे 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 मिस फील्डिंग, ये इंग्लिश मीडियम जो है ना बाबू, इसको कट कर दीजिएगा आप लोग। ये जो है ना ऊपर वाला का इंग्लिश मीडियम कॉपी पेस्ट हो गया, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कोहरा किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? तो देख लीजिएगा कोहरा का अगर देखा जाए 25 नंबर में जवाब अगर यहाँ पर पूछा जाए तो ये आपका क्या होगा? द्रव का गैस में विलयन, द्रव का क्या होगा? गैस में विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 नंबर में जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोफोबिक कोलाइड? हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका क्या होगा? ये सल्फर हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 26 नंबर में क्या होगा? सल्फर, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला देखिएगा 27 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होती है? हाउ मेनी लेयर आर इन दिस? देखिए केमिकल एक्सपोजिशन का बात किया जाए, ठीक है ना। अब देखेंगे रासायनिक अधिशोषण, तो रासायनिक अधिशोषण में अगर देखा जाए ना तो एक परत होती है, ठीक है, एक परतें होती है। 27 नंबर में आपका क्या होगा? 27 में ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। 28 देखिएगा टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इज फाउंड का बात किया जा रहा है। देख लीजिएगा 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिएगा टिंडल इफेक्ट का जब भी बात होगा, टिंडल प्रभाव जो आपका पाया जाता है इन सॉल में, ठीक है, सॉल में आपका पाया जाता है। 28 में आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन लायोफिटिक कोलाइड है? देख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिटिक कोलाइड का बात की जरा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, संभावित है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लायोफिटिक कोलाइड जो है आपका क्या होगा? गोंद हो जाएगा। लायोफिटिक कोलाइड आपका क्या है? ये आपका गोंद होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 29 तो हो गया, 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है? कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र जो है आपका टिंडल प्रभाव है, टिंडल इफेक्ट है। 30 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन बेरावादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? कहता है निम्नलिखित में से बेरावादार ठोस कौन है? यहाँ पर देख लीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में देख लीजिएगा बेरावादार ठोस का उदाहरण अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है, डायमंड हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है? ठीक है, अब देखेंगे पृष्ठ का बात किया जा रहा है, किसका? पृष्ठ का। पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज केंद्रीकरण की घटना जो आपका कहलाएगा ये आपका ठीक है ना, अधिशोषण की घटना, अधिशोषण की घटना कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 32 में जवाब आपका क्या होगा? बी, अधिशोषण की घटना। अगला क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज डैश। देख लीजिएगा 2015 और 17 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो देखिए हीलियम एक प्रकार का क्या है? हीलियम बाबू आप एक प्रकार का आपका गैस है, मुख्य स्रोत आपका हो जाएगा मोना, ठीक है,
मोनाजाइट सैंड होता है। तो देख लीजिएगा मोनाजाइट है, 33 में आंसर क्या होगा सी। अगला देखिएगा 34 निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक, मतलब देखेंगे लोएस्ट भास्मिक। ठीक है, सबसे कम भास्मिक का बात किया जा रहा है। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, तो देखिए सबसे कम भास्मिक अगर देखा जाए 34 नंबर में, तो ये आपका क्या होगा Ni3। Ni3 का मतलब आपका क्या हो गया निकेल आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 34 नंबर में जवाब क्या होगा सी होगा, निकेल आयोडाइड। अगला देखिएगा H2SO4 है। अब देखिएगा यहाँ पर किसका बात किया जाए H2SO4, तो देखिए एक प्रकार का अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन से। अगला देखिएगा 36 नाइट्रस ऑक्साइड N2O का बात की जा रही है, किसका N2O का, तो ये आपका क्या होगा क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा क्षारीय। 36 में आंसर क्या होगा बी। 37 देख लीजिएगा सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, सोडियम क्लोराइड मतलब आपका NaCl। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जब भी बात होगा बाबू 37 नंबर क्वेश्चन 37 में जवाब दीजिएगा। तो सोडियम क्लोराइड जो आपका विलय होगा ये आपका किस में विलय होगा 37 नंबर। तो 37 में जवाब अगर यहाँ पर देखा जाए ये आपका किस में हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है NH4OH। ठीक है, इसमें आपका घुल जाएगा, आंसर क्या होगा बी। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा SO2 में S का परमाणु संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम इन SO2 मोलिकुलर इजडेस का बात की जाए। ठीक है, अब देखिएगा SO2 में पूछा जा रहा है S का परमाणु संकरण क्या है, तो ये sp2 हो जाएगा बाबू। देख लीजिएगा 38 नंबर में जवाब इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है, कहता है आर्गन का बात किया जा रहा है। आर्गन का सूत्र होता है Ar18। अब देख लीजिएगा किसके द्वारा खोजी गई, किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो आर्गन का जब भी बात होगा तो ये आपका रोमसे के द्वारा है। किसके द्वारा, रोमसे के द्वारा खोजी गई है, याद रखिएगा। 39 नंबर में जवाब क्या होगा ऑप्शन 40 देख लीजिएगा अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को शुष्क अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका कैसे किया जाएगा, तो सांद्र H2SO4 किसके द्वारा, सांद्र H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शंस यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा कहता है निम्नलिखित में से त्रिभस्मीय कौन है, त्रिभस्मीय। अब देखिए त्रिभस्मीय ऑक्साइड का बात किया जा रहा है 41 नंबर, तो त्रिभस्मीय ऑक्साइड जो होगा बाबू आपका क्या होगा H3PO4। H3PO4 आपका क्या है त्रिभस्मीय ऑक्साइड है। 41 में जवाब क्या होगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस आपका कौन है, तो देख लीजिएगा बाबू वायुमंडल का जब भी बात होगा अक्रिय गैस क्या होता है हीलियम, नियन, क्रिप्टन, आर्गन, रेडान, जेनान। तो सबसे ज्यादा जो आपका पाया जाएगा तो आपका आर्गन पाया जाएगा Ar18। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइड हो गया ये चैनल, बिल्कुल डाइड हो गया, हमको लग नहीं रहा है इस बार चलेगा, लेकिन आप तमाम बच्चे अगर चाहेंगे तो ज़रूर ये जो है ना परचम लहराएगा फिर से। तो आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।